प्रेगनेंसी के पहले हफ्ते के लक्षण या प्रेगनेंसी के पहले महीने के लक्षण या प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण। जब कोई महिला पहली बार प्रेग्नेंट होती है तो उसको ये सारे लक्षण समझ में नहीं आते हैं और वो परेशान हो जाती है, क्योंकि पीरियड मिस होने से पहले ही प्रेगनेंसी का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। पीरियड मिस होने से पहले ही प्रेगनेंसी के लक्षण आना शुरू हो जाते हैं, मगर जो पहली बार प्रेग्नेंट होती हैं उनको पता नहीं होता है। जैसे उनको बार बार यूरिन आता है, बार बार यूरिन पास करने जाना पड़ता है, तो वो परेशान हो जाती हैं कि मुझे इतनी ज़्यादा यूरिन क्यों पास हो रही है। बार बार यूरिन इसलिए पास करने जाना पड़ता है क्योंकि जब आपके बच्चेदानी में बच्चा आकर चिपकता है तो बच्चेदानी की तरफ ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा होने लगता है। जो आपका हार्ट होता है, जो दिल होता है, वो बच्चेदानी की तरफ बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो करने लगता है। जब बच्चेदानी की तरफ ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा होने लगता है तो वहाँ पर किडनीज होती हैं। किडनीज ब्लड को बहुत ज़्यादा फिल्टर करने का काम शुरू कर देती हैं, इसलिए यूरिन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होने लगता है और आपको बार बार यूरिन पास करने जाना पड़ता है। ये पहली बार अगर आपको फील होता है तो आपको परेशानी होने लगती है। नंबर 2, लोअर एब्डोमेन में पेन होता है। ये पेन इसलिए होता है क्योंकि जब बच्चेदानी में बच्चा आकर चिपकता है तो बच्चेदानी स्ट्रेच होती है उसको ग्रो करने के लिए, तो वहाँ की मसल्स जो है खिंचती हैं, वहाँ के लिगामेंट्स फैलते हैं, इसलिए आपको पेन होता है। इसी के साथ साथ आपको कमर में भी दर्द होता है क्योंकि बच्चेदानी का प्रेशर आपकी कमर पे भी पड़ता है, इसलिए आपको लोअर एब्डोमेन और कमर में दोनों में पेन होता है। शुरुआती प्रेगनेंसी में आपका यूट्रस कांटेक्ट करने की कोशिश करता है क्योंकि वो समझता है कि हमारी बॉडी में कोई फॉरेन चीज़ आ गई है, तो उसे कांटेक्ट करके बाहर निकालने की कोशिश करता है, इसलिए आपको पेन होता है। उसके बाद शुरुआती प्रेगनेंसी में आपको बहुत ज़्यादा गैस बनना शुरू हो जाती है क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है आपके मसल्स को रिलैक्स कर देता है, स्पेशली इंटेस्टाइन की जो स्मूथ मसल्स होती हैं उनको बहुत ज़्यादा रिलैक्स मोड में कर देता है, इसलिए वहाँ पर पेरिस्टाल्सिस नहीं हो पाती है और फूड आपका जो होता है वहीं पर पड़ा रहता है। इसलिए आप थोड़ा सा भी खाना खाती हैं, थोड़ा सा भोजन करती हैं तो आपको गैस बनने लगती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो आपको ऐसी कंडीशन में बहुत ज़्यादा पानी पीना है और थोड़ी थोड़ी देर पर थोड़ा थोड़ा खाना खाना है। एक साथ आपको बहुत ज़्यादा भोजन नहीं करना है। आपको मसल्स में पेन होता है, सर में पेन होता है। सर में दर्द इसलिए होता है क्योंकि आपका बीपी थोड़ा सा लोअर साइड में हो जाता है। लोअर साइड में इसलिए होता है बीपी क्योंकि आपको जब बच्चा ठहरता है तो सारा ब्लड फ्लो आपके बच्चेदानी की तरफ होता है, इसलिए बीपी डाउन होता है और बीपी डाउन होने की वजह से आपको चक्कर आते हैं, सर में दर्द होता है। वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम हो जाना, ये ज़्यादातर मॉर्निंग में देखने को मिलता है। मॉर्निंग में जब आप सोकर उठती हैं तो आप देखेंगे कि आपके एंकल जॉइंट पर थोड़ी सी स्वेलिंग है और हाथ की उंगलियों में भी स्वेलिंग होती है, जो मोड़ने पर आपकी उंगलियां आसानी से मुड़ती नहीं हैं। तो प्रेग्नेंट होने पर आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन तेज़ी से बढ़ता है, जिसकी वजह से वो वाटर रिटेंशन का काम करने लगता है। और आपको विटामिन सी के सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर देना चाहिए या फिर अपनी डाइट में डेली एक नींबू का सेवन शुरू कर देना चाहिए। आधा नींबू मॉर्निंग में दाल में निचोड़ कर खाइए और आधा नींबू रात में निचोड़ कर दाल में खाइए। क्या होता है कि आपकी बॉडी में आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है और आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि वीडियो के सभी पॉइंट्स आपको समझ में आएंगे। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दूसरों तक शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।